स्वागत है आपका। सब लोग बैठ जाओ, प्रश्नोत्तरी का आनंद लें। किस किस का प्रश्न है आज? बैठ जाइए। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य को ये पता था ये दुर्योधन अधर्म पे है, तो ये उनका साथ क्यों देते रहे? इसलिए तो हारना पड़ा, युद्ध मतलब में, ठीक क्यों हारना पड़ा? मरना पड़ा युद्ध में। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी। गलत साथ गलत का जो साथ देगा उसका परिणाम बुरा होगा। अच्छा इसलिए उनका परिणाम भी बुरा हुआ क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया। अच्छा गुरुजी, भीष्म पितामह की मजबूरी ये थी, वो प्रतिज्ञा दे चुके थे कि जो इस हस्तिनापुर की सिंहासन में बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करता रहूंगा। धन्यवाद गुरुजी। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अर्जुन का रथ में आग कैसे लगी और किसने लगाई? क्योंकि अर्जुन के रथ में तो पहले दिन ही आग लग गई थी। जी, आपको भारत सुना हमने। हाँ, हाँ तो भगवान ने जब आखिरी में उसके रथ को छोड़ा अर्जुन के, और पूरे महाभारत जब हो गया जी, जैसे ही रथ से उतरे तो विस्फोट हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ जल कैसे गया, कोई शत्रु बाकी है क्या? तब भगवान ने कहा शत्रु बाकी नहीं है, ये तो पहले दिन ही जल गया था। जब कर्ण ने बाद में, मतलब युद्ध में के कुछ दिन बाद जब कर्ण ने बाण मारा और वो नाग आके उस बाण में बैठा, हाँ जी, तो वो उसी से जल गया था। लेकिन भगवान बैठे थे तो उसका प्रभाव बाद में पड़ा, पहले नहीं पड़ा। धन्यवाद। सही है। सही। और गुरु जी, तीसरा प्रश्न मेरा बड़ा अटीपटा है। बताओ। आज बता इसलिए है कि जब सारा भगवान का ही है, मेरी आँख, मेरे नाक, मेरे कान, सारा भगवान का ही है, तो यदि मैं किसी को कुछ देना चाहूँ तो क्या दूँ? किसी को देना, देखो संसार के लोगों को तो क्या देना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शरीर चाहिए। लेकिन यदि देना है और भगवान को देना है जी, तो भगवान आपसे कोई पैसा या कोई शरीर नहीं चाहते। अपना निर्मल मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। धन्यवाद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान को निर्मल मन चाहिए, संसार को तन चाहिए, भगवान को मन चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक शंका और मेरी है जी। कि मैं गुरुमुखी तो हूँ, गुरुमुखी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी पहले थे राम रतन लाल जी पुरोहित, भैया जिसे कहते हैं, उन्होंने ही गुरुमंत्र दिया। बाकी तो शिक्षक था, पढ़ाई की, शिक्षकों ने भी गुरुमंत्र दिया। सही है। और निर्गुरुआ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। सही है। क्या यही करता रहूँ? हाँ, या मुझे कुछ और गुरुमंत्र की जरूरत है? ना ना, ओम नमः शिवाय पर्याप्त है। धन्यवाद गुरुजी, आपके कष्ट को मैं क्षमा चाहता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी, आपका मतलब धन हो गए हम पूरे परिवार। लेकिन एक प्रश्न है, मेरा ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। प्रणाम सर जी, तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी तांडव नहीं, करके ऐसा तो बराबर बात ऐसे नहीं करो। है, हैं? लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। शराब? जी। कौन सी वाली? देसी देसी। देसी पौआ? जी तो कितनी पी जाते हो? जी कितने पौआ पीते हो? सर, 1-2 पुआ पीते हैं। तो आपका बेटा है? जी है। वो भी पीता है? जी नहीं, वो अभी आपसे गुरु मंत्र लिए हुए हैं, आए हुए हैं। तो उसको शराब क्यों नहीं पिलाते बेटे को? सर अब आदत है कुछ, तो किसान के बाल बच्चा है, कुछ आदत है तो जरमानी पी लेते हैं। नहीं, शराब पीना सही है? आप बताओ। जी, शराब पीना तो गंदा चीज़ है ये सर। तो काहे पीते हो जब पता है तो? जी अब नहीं पीना? जी नहीं, और पीना तो ना चाहते हैं, कभी संजोग हो जाता है। संयोग किसके साथ होता है? वही समाज लेके होता है आपका।
तो कौन पिलाता है आपको शराब? पीते हैं अपने पैसे से। ये कौन पिलवाता है? किसके साथ बैठ के पीते हो? जो जो हमको साथ कमाते रोज हैं। कितना कमाते हो? कमाते हैं 200-300 रुपया कमाते और हैं। शराब कितने की पीते हो? पीते हैं 40 रुपया के पी जाते हैं। तो कब छोड़ोगे शराब? सर छोड़ना तो चाह ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम और मेरा फैमिली एक दिन आके आपसे कंठी माला ले लें। तो ले लो ना, अब काहे पीना है शराब? अब नहीं पीना? जी नहीं पिएंगे तो नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। जी क्या जी? माँ की कसम क्या अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे पक्का? पक्का माँ कसम? माँ कसम। चलो खुश रहिए, ताली बजाओ इनके लिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे पिताजी बहुत पीते हैं, जो बहुत माने नहीं लगते हैं गुरुजी। कहाँ है? ये अभी बात किए थे अभी पिताजी। नहीं पिएंगे, बोल रहे हैं नहीं पिएंगे शराब। चलो यहाँ ले आओ माइक। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी जो पति देव है मेरे, उनने एक प्रश्न दिया है पूछने कि गणेश जी या दुर्गा जी जो भी माता या गणेश जी मंडाते हैं हम लोग, उसमें विसर्जन के समय डीजे बजाते हैं बहुत धूमधाम से। हाँ पर नियम के अनुसार जब हम गणेश जी या माता जी को लाते हैं, उस समय अगर धूमधाम से बजाते हुए घर लाएं, वो अच्छा है कि विसर्जन करते समय जो डीजे बजाते हैं वो अच्छा है? देखो, जब लाते हैं आगमन होता है तब तो गणेश जी का उत्साह, कोई भी व्यक्ति आता है जी तो आने का उत्साह होता है जी, और जब जाते हैं जी तो जाने का दुख होता है। तो दुख के समय डीजे नहीं बजाना चाहिए ना भाई। वो तो एक 10 दिन तक हम सेवा करते हैं, उसके बाद फिर विसर्जन करते समय डीजे बड़े धूमधाम से ये करते, तो ये तो गलत है ना। पर डीजे वाले के पेट में काहे लात मार रही हो आप? लात नहीं मारनी हूँ, ये तो एक गलत है, नियम के अनुसार गलत है। ये तो भाई नियम के अनुसार सही आप कह रहे हो, गलत है, लेकिन डीजे वाले को मिल जाते होंगे कुछ पैसे, उसका रोजी रोटी चलती है उससे। पर उस रोजी रोटी देखो, विसर्जन करते समय डीजे बनाते, वही डीजे हम लाते समय बनाए तो वो कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे पति देव का प्रश्न था। आप जब भी जाऊंगी बोले तो एक बार बात पूछो। तो सही है कि जब गणेश जी आते हैं तब उत्साह मनाना चाहिए, और जाते समय मतलब कीर्तन करना चाहिए भगवान का। जी सामान्य रूप से कीर्तन करके विसर्जन करना चाहिए। जी कीर्तन के साथ, चिंतन के साथ, ध्यान। गणेश जी देखो वैसे कहीं आते जाते नहीं हैं जी, ये तो भाव है जी कि भगवान आए, माता जी आई, माता जी गई, भाव है। लेकिन उस भाव में भी आने का सुख है और जाने का दुख है। जी तो इस भाव को मानना चाहिए, तो क्योंकि भाव की भक्ति होती है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है जी, मेरे पिताजी यानी ससुर जी, उन्होंने 4 भाई हैं, उनकी एक बहन है थी, वो देख भी नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। उनके 4 भाई, जिसमें से एक भाई मेरे ससुर जी, माता राम थी यानी दादी सास 107 साल की, और जो मेरी बुआ सास है वो 70-75 साल की, जो सुन भी नहीं सकती थी। उनका सेवा हमने, दोनों माँ बेटी का हमने किया। जब वो तीनों चारों भाई में सलाह हुआ, बोले जो भी करेगा उसको 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। कुड़ों समझते हैं ना, आधा एकड़। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला, जो भी अगर इसका सेवा करेगा बोले उसको हम 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। अचानक एक दिन बुआ सास की एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो वो ख़त्म हो गई। जब उसके हम लोग कार्यक्रम कर दिए, अच्छे से करे, हम घर से करे। कार्यक्रम होने के बाद उन्होंने बोला कि हम ये जो 5 कुड़ों की जमीन नहीं देंगे। क्यों? तुमने बोले राशन का चावल खाया है, राशन के चावल मात्र 5 किलो मिलता था, तो 5 किलो में क्या महीने भर वो पल जाती थी? वो तो खेत नहीं भी देते तो हम पालते नहीं, तो वो
पहले बोले फिर नहीं दिया, ये पाप है। तो उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि नहीं, हम जो भी करेगा माता राम, दादी सास की, बुआ सास की, उसको 5 करोड़ की जमीन हम देंगे। जब वो गुजर गई, बोल करके ना करना पाप है। बोले तुमने राशन का खाए हो, तो आप बोले हम नहीं देंगे। हमने बोला कि अगर तुम नहीं भी देंगे, हम झगड़ा लड़ाई नहीं करते, हमारे कर्तव्य था हमने करे। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे ससुर जी हैं, उनका हम लोग तो खाना पीना देते थे, उनको नहलाना धुलाना। बाकी मेरे जो ससुर जी हैं, उनका पूरा गौमूत्र सब पूरा मेरे ससुर जी करते थे। कोई बात नहीं, आपने सेवा की है, और सेवा का फल भगवान आपको देंगे, और वो आपको बहुत अच्छा देंगे, किसी रूप में भी मिल सकता है। आप भगवान पे भरोसा रखिए, दुनिया क्या देगी जी। कोई आधा एकड़ जमीन दे भी देगा तो उससे होगा क्या? नहीं, सही बात। चलो छोड़ो, भगवान पे भरोसा रखो। जी, सेवा की धन्यवाद है आपने, सेवा का मूल्य दुनिया क्या चुकाएगी, भगवान देंगे। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हनुमान जी की पूजा की जाती है या नहीं? क्यों नहीं की जाती? स्त्रियां कर सकती हैं या नहीं? हाँ, कर सकती हैं। जी महाराज जी, हमारी बिट्टू आपके पास जाना चाहती है, आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तो मिलेंगे। चलो जी ठीक है, राधे राधे। यहाँ ले आओ, ये भैया को दे दो। बैठो, मिलेगा। प्रणाम महाराज जी। जी जी जो जी। भक्ति में हमारा फ्लक्चुएशन होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो क्यों होता है? क्या भक्ति में जो फ्लक्चुएशन होता है, कभी मन ज़्यादा भक्ति करने के लिए, ज़्यादा ये करने के लिए होता है, फिर कभी पूजा करने के लिए मन ही नहीं होता है, भजन कम हो जाता है, होगा। वो कौन से मतलब नहीं, ऐसा है, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, मन लगे ना लगे, आप भगवान का चिंतन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, नाम जप करते रहिए। वो नाम जप होता ही नहीं है। वो ऐसा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप रेल में बैठ गई, ट्रेन में, और ट्रेन आपकी जा रही है माना कि दिल्ली, तो आपका मन लगे ट्रेन में या ना लगे, पर आप पहुंचोगे कि नहीं दिल्ली? हाँ, पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सत्संग की, नाम जप की गाड़ी में बैठ जाओ, मन लगे ना लगे, वो नाम ही मंजिल तक पहुंचा देगा, भगवान तक। मन लगे, इसकी अपेक्षा ना करना, लगे ना लगे कोई बात नहीं। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मैं गुरुग्राम से आई हूँ स्पेशल आज आपको मिलने के लिए, और एक क्वेश्चन पूछना आपसे। गुरुजी, मैं ये कह रही थी, हम सभी का जन्मदिन जैसे एक बार आता है, तो भगवान श्री राम जी का और बजरंगबली जी का 2 बार आता है। हाँ, कोई कारण? किसका? भगवान श्री राम जी और बजरंगबली जी का एक ही बार आता है, राम जी का रामनवमी। अच्छा, और बजरंगबली जी का बजरंगबली जी का भी एक ही बार आता है, पूर्णिमा। ठीक। और मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहती हूँ। बोलो। गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतो, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो। स्वामी अनिरुद्ध जी, स्वामी अनिरुद्ध जी कथा यही सुना रहे, इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, सब भक्तों को ही, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भगतो, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी। राधे धन्यवाद, धन्यवाद मैया, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठ जाओ, बैठ। गुरुजी राधे जी, राधे राधे जी। मेरी ये है जी सबसे बड़ी समस्या कि मेरे घर के जो हैं बच्चे मेरा मारते हैं, गला घोंटते हैं, और घरवाली अनदाग्नि भी ये करते हैं। तो आपकी पत्नी आपका गला घोंटती है? हाँ, वो मारती है, बच्चे गले घोंटते हैं। मंगलवार को मेरा रात को मैं 10-10 से सो रिया था, सोते हुए मेरा गला घोंट दिया, मैंने आए करा तो गए। और बाद में वही लड़की कह रही, एक दिन हरामजादे रंडी के तो ये जरूर जान से मार दूंगी। कौन? बेटी? हाँ, बेटी कह रही। आपकी बेटी? हाँ जी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि ये मुझे बुरा करेंगे,
मेरा बस 2 बच्चे कर सकते हैं, उनको आपको मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, बुला के मेरी समस्या का समाधान कितने कर बच्चे दीजिए। हैं आपके? हैं? कितने बेटा बेटी? मेरी 5 बेटियां हैं जी। 5 बेटियां? 4 की शादी हो चुकी है, एक है सबसे छोटी, वही मेरे करती है और उसकी माँ उसे भड़काती है, आग लगाती है। सुनो, आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती? नहीं करती जी, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं करती। अब नहीं करती, पहले करती थी? पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं करती है। अब क्यों? बताओ, मैंने कोई गुनाह करा हो, कोई चोरी कर रही हो, क्या करते हो आप? हो? क्या करते हो? पैसे क्या कमाते हो? कैसे कमाते हो? अब तो ये कि मेरी 76 साल की उम्र है, मैं अब कुछ काम नहीं करता और ना मुझे बच्चे का वो घर पहले वाले क्या करने करते देते थे आप? पहले क्या करते मैं थे? किताबों का काम करता था, स्कूल कॉलेज की किताबों का काम करता था, दरियागंज बाजार लगाता था। तो अच्छा, कॉपी किताब बेचते नहीं थे? नहीं, ओनली बुक्स, स्कूल कॉलेज टेक्निकल मेडिकल। अच्छा, तो अब नहीं कमाते? अब तो वो ये नहीं है जी, अब उन्होंने छुड़वा दिया, अब नहीं करता। तो अब आपका बेटा है? बेटा होता तो बात ही क्या थी। अच्छा, तो पत्नी अब क्या, घर की दाल रोटी कैसे चलती है अब? दाल रोटी वो कमाते हैं जी, वो मतलब आया कुछ मेरा भी है। कौन, पत्नी कमाती है? नहीं नहीं जी, एक लड़की कमाती है। बेटी कमाती है? और कुछ मैंने भी कमाया हुआ है। तो ऐसी आपकी बात बेटी कितना कमाती है? 20,000 लाती है महीने में। तो कमाती है तो अच्छी तो है आपकी बेटी, कमाती है। हाँ, ये मुझे कोई वैसा दुख नहीं है, फिर ना मुझे कोई गीला शिकवा है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते, हम समझा देते हैं। ये ऐसा वो नहीं आ सकती, मैं बता रहा हूँ, जो मेरे से द्वेष भावना करती है, कुछ नहीं करती है। और आप अपनी पत्नी से ऐसे लड़के आ गए होंगे? नहीं जी, नहीं लड़के क्या आ गया। हाँ। मैं बता तो रही हूँ, गला घोटा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसका समाधान करवाऊँगा। तो पत्नी ने गला घोटा आपका? नहीं, हाँ मैंने कहा, और मैं आपसे बता रहा हूँ, 2 बेटी का फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उनको बुला लीजिए, मेरी समस्या का समाधान। आपने अपनी बेटियों को, बाकी बेटियों को नहीं बताया? नहीं जी, मैं नहीं बताया। अब मैं कहाँ से बताऊँगा, ना मेरे पास फ़ोन है ना कुछ है। अच्छा, हाँ ये बात है जी, नहीं अब तक तो बता देता। तो आपकी पत्नी जो है, उन्हें समझाओ कि ऐसा ना नहीं करें। जी, वो नहीं आती, वो नहीं, बल्कि गाली वाली बकती। मैं बता तो रही हूँ आपको, छत के नीचे खड़ा भाव, झूठ बोलूँ तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाए यहीं पर ही। चलो समझाएंगे आपकी पत्नी को, नंबर दे देना, बात कर लेंगे। नंबर ले लीजिए उनका, 2 बेटियों का। ठीक है, अभी ले लेंगे, अभी मिलेंगे ऊपर, बात करेंगे आपकी बेटी से। कब? अभी दूँ जी? अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलना ऊपर। बैठो बैठो। प्रभु जी राधे राधे। जी गुरु जी राधे राधे। मेरे पति 2021 में जो है ना, 2021 में दिल्ली क्राइम कंट्रोल में थे, पर आपकी जो कथा सुन के वो मतलब जॉब सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में वास कर रहे हैं, और आपके बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब आपसे मिले भी है, दीक्षा वगैरह आपने दिया। समस्या ये है गुरुजी कि मैंने बहुत छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट मैं दोबारा ले तो सकती हूँ। काम क्यों छोड़ दिया? काम नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, काम कर रहे हैं, मतलब वो लाइन छोड़ के दूसरा काम। हाँ, ठाकुर जी की यहाँ रघुवंशी धर्मशाला है, वहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान है। सब लोग यहाँ के जानते हैं, जो स्टाफ है उन्हें जानते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरुजी मैंने छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट अब कह रहे हैं कि जैसे मैंने जो सुना है कि एक ही गुरु होना चाहिए, तो क्या मैं दोबारा आपसे दीक्षा ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? तो आपने तो मंत्र ले लिया कि नहीं? जी जी मैं ले तो मंत्र याद है? जी जी। तो फिर ठीक है, उसी का जाप करो। तो नहीं, वो कहते हैं मेरे गुरुजी से ले लो ना, मुझे बार बार कहते हैं कि तुमको लेके चलेंगे और मेरे गुरुजी से ले लो दीक्षा। तो मैं ठीक है, उनके साथ एक बार आना, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हेलो गुरुजी। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं गुरुजी, हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरुजी। मैं जब से कथा आपकी सुन रही हूँ तो बस मेरा मन कहीं जाता नहीं है, बहुत फर्क पड़ा है, और कोई कुछ भी बोले मैं उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती गुरुजी। मुझे जो सेवा करनी है वो मैं बराबर सेवा करती हूँ, यानी कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहु विठ्ठल नाम। कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहु विठ्ठल नाम, यही मेरा ये है, और सेवा ही मेरा धर्म है। निष्काम सेवा, निष्काम सेवा। दिन दुखियों की, जो गरीब रहता है गुरुजी, वो मुझे देखा नहीं जाता, मैं रो देती हूँ जल्दी। चलो भगवान आपको मैंने आपके लिए, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने, सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान के लिए पोहे लेके गए,
वैसे आपके लिए मैंने अमरावती से कोई लाया है, मैंने वो बिल्कुल। आपको देना है। हाँ दे दीजिएगा। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना। गुरुजी राधे राधे। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना जी। गुरुजी मैं एक परेशान हो गई गुरुजी, कहीं भी कंपनी में नौकरी करूँ, टिकी नहीं रहे नौकरी। अभी मेरी बच्चा हॉस्टल पे है, 2 लड़की, मेरे को पैसा भी भेजना पड़ती है। तो मेहनत करो, होगा। पति कहाँ है? पति को पैसा देते नहीं। कहाँ है पति? पति घर में है। तो वो आपसे बातचीत नहीं करते? बातचीत तो करते नहीं गुरुजी, उसका ये प्रॉब्लम है कि मैं जब घर में थी, मेरे ये है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा पाठ करना है, तो मेरे सास पसंद नहीं करती है, ससुर भी ऐसे। तो आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मैंने पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? वो मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? क्या नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे कि लड़की हुई, मैं कुछ कोई दूंगी नहीं पैसा। तो आप घर क्यों छोड़ के आ गई? पति के साथ रहती। पिता के घर नहीं, पति के घर रहना चाहिए। बहुत मारते थे वे, क्या करूँ कौन? मैं इसमें? पति मारते थे? हाँ सही जी। सही मारते थे हैं कि झूठ? नहीं झूठ नहीं है। अब किस बात पे मारते थे? बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी, वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज पति से के- शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? सास जो मान ही नहीं रहे, क्या करूं? नहीं, सास ससुर से थोड़ी शादी हुई है। हमारा- सास ससुर को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे करो। आप अपने पति पत्नी तो साथ में रहो। जब पति पत्नी प्रेम से आप रहोगे तब सास ससुर की भी सेवा हो जाएगी। पहले आप दोनों तो अपनी ट्यूनिंग जमाओ। वो बात ही नहीं करना चाहते। कौन? बहुत कोशिश करा मैंने पति। अभी तो आप कह रही थी थोड़ी देर पहले के बात करते हैं। नहीं बात नहीं करते पति। फिर अभी तो आप कह रही थी शुरू में के बात करते हैं पति। ना मेरे साथ बात नहीं करते। किसके साथ करते हैं? किसको साथ? मेरे साथ नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करा। क्या काम करते हैं पति? जब लव मैरिज की, हाँ। प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना। क्यों छोड़ रहे हो? वो भी क्यों छोड़ रहा है और आप भी क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बस अब आप ये बताओ कि गलती ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा गलती किसकी है? जब आपने प्यार किया, प्यार का लव मैरिज करके शादी की, तो आपको किसी ने रोका था कि नहीं? लव मैरिज किया था तो किसी ने, आपके घर वालों ने रोका था ना कि बेटा ये मत करो, लव मैरिज ना करना? रोका था कि नहीं? घर वाले नहीं जानते थे। कौन? हमारा दीदी। ना उसने बताया ना आपने बताया, दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। तब रहो दोनों। ये सब क्या चल रहा है? पहले शादी कर ली, अब निभ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। माँ सही है। आपने जो किया था वो गलत था कि सही था? गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत करा। तो मतलब ऐसे लव मैरिज नहीं करना चाहिए। आप बताओ, लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माँ बाप की राजी मर्जी से करना चाहिए जी। लेकिन देखो, आपको ये बात तब पता चली जब आप सब कुछ गवा चुकी हो, है ना? जी। तो किसी और लड़की को ये कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही ब्याह किया करो। लव मैरिज के चक्कर में होशियारी ना झाड़ा करो, क्योंकि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, जैसी इस बहन की होशियारी धरी की धरी रह गई। अब बताओ आगे क्या निर्णय है आपका? कब तक रहोगी पिता के पास या बहन के पास? भाई है? भाई है। भाई की पत्नी है? हाँ 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 हाँ। नहीं हो। भाई की पत्नी नहीं है? है। तो वो डांटती है आपको, बोलती है? वो बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। कविता लिख के लाई थी, पर आपके सेवई का लोग नहीं लिए, बोले कि मैया आप ही सुना देना। हाँ, तो सुनाओ। मैं वो आपको सुनाने चाहती हूँ। सुनाओ। भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत यह देती, सुंदर सुंदर बछड़े देकर बदले में क्या लेती। दिन भर वन में चरकर संध्या को घर आती,
भूसा चोकर जो कुछ मिलता बड़े प्रेम से खाती। इसका दूध बड़ा है मीठा, जो खाए बलवान बने। बड़े बड़े वह काम करे और माँ का सच्चा पूत बने। वाह। गाय हमें देती है गोबर, गोबर सड़कर खाद बने। अगर जो पड़ जाए ठीक तो 59 भी आबाद बने। वाह। भोली भाली गाय हमारी। सुंदर, बहुत बढ़िया। नानी नानी गुरुजी जी कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, हम देहात से मिलने आए हैं। चलो ठीक है, इस तरह माइक ले आना बेटा, फिर उनको चलो पढ़ करिए। बैठो बैठो, आएंगे आएंगे, बोलो। आदरणीय महाराज जी, मैं आपको मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। खुश रहिए। और महाराज जी, मेरा प्रश्न वृद्ध अवस्था से संबंधित है कि जब मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उसके मन के गति, चलने की गति बहुत तेज़ हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है इस अवस्था में असमर्थ होते हुए भी बहुत कुछ करना चाहता है जो कि उसकी सामर्थ्य से बाहर होता है। और उसकी अपने प्रति दूसरों से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। और मनुष्य की बुद्धि हिचकोले खाती रहती है। ये बात भी नहीं है कि घर वाले प्यार नहीं करते, घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो इमोशनल भी बहुत होते हैं, और कई घर वालों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये आप मुझे मार्गदर्शन करें। दूसरा ये महाराज जी, मुझे आपका सानिध्य बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी आत्मा तृप्त हो रही है आपको सुनते सुनते। ठीक है, बच्चे जब कथा सुनेंगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक, यहाँ ले आओ, सब बैठे रहो बेटा, सबको मिलेगा, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं कर्नावल से आया हूँ, जिला मेरठ, तहसील सरदना, कर्नावल। गुरुजी मेरे 1-2 पर्सन है। मेरे जो शादी सन 2020 में हुई थी जी, जो मेरी घरवाली है ना, मैं गांव में तय हूँ, मेरी घरवाली शहर तय है, तो मेरी घरवाली अपने घरों चली जा, बार बार मैं लेके आऊँ, फिर बार बार चली जा। कहाँ, मायके? हाँ, वो कहने लगी, क्या तो अपनी माँ को रख ले, क्या मुझे रख ले। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा चल मगर ये रह जा, तेरी बात बड़ी कर रहा। मैंने अपनी बेबे को अपने भाइयों के दौरे भेज दिया पंजाब। मेरे भाई भी आए थे पिछली बार दिवाली पे यहाँ। तो अपने माँ को अपने भाइयों के यहाँ भेज दिया? हाँ, मैं रह जा। अब वो पंजाब जा रही थी, अब मैं वो फिर चली गई। मैंने फ़ोन करा, मगर बेबे ऐसा बात है। तो छोटे भाई ने, जो मेरा छोटा भाई है और बड़ा भाई है, उनने जो नु कहा कि नाम है तो भुक्का रह रहा होगा, तो हम भेज रहे। तो बेबे को उन्होंने फिर भेज दिया, मेरी मैया को, तो फिर भेज दिया यहाँ से का। अब वो फिर अपने घरों जाएगी, वो नु कह रही के शहर में रहना। अब कैसे करा गुरुजी? पहले माँ को, मतलब पत्नी बोली कि पहले माँ को घर से हटाओ तब मैं रहूंगी। हाँ जी। फिर आपने हटा दिया। अब बोल रही है ना, हमारा पंजाब में भी घर है जी। हाँ, फिर आपने बोला, अब वो बोल रही शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहा हूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में, उसकी इच्छा के लिए यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेबी कर रहे हो। हाँ। अरे एक बात और बताओ गुरुजी। हाँ। मैं कावड़े लाया था, मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ, अच्छा। नहवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी। हाँ। और मेरे लिए ढूंढती चिट्ठी। चिट्ठी? जिद कर रहे बैठी अपने घरों, मेरे लिए जिंदगी ढूंढ दी। तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी तो होगी। कौन पूछ रहा था? गुरुजी, तो शादी तो कृपा हुई शंकर जी की आप पर,
शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुमने शंकर जी की सेवा की। हाँ जी। तो शंकर जी ने तुम्हें पत्नी दे दी, चलो ले जाओ, ऐस करो। दे दी तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो, बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नू है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ, झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कहते बस। तो तुम भी ऐसे ही बोला करो, खुश रहेगी वो। ठीक है जी। और शंकर जी को दोष मत देना। गुरुजी सुनो सुनो, शंकर जी को दोष मत देना। ठीक है जी, आगे तो नहीं देने का। किसको दोष दोगे? अपने आप को दे लूंगा। हाँ। और गुरुजी मेरे 3 दोस्त और आए थे, एक तो शंकर जी की पूजा किया करो, ध्यान से भगवान शिव की आराधना किया करो। शंकर जी बड़े दयालु हैं। एक जी सूरज आवे था। ऐसे अपने भगवान के लिए ऐसे नहीं बोला करते। ठीक है जी, अब तो नहीं बोलो। ठीक ठीक है, बोलो। हाँ बोलो। एक मेरे दोस्त शंकर आया था, और एक के नाम है सूरज, मेरा भतीजा लगा है, और एक के नाम है तरीस, मेरा भतीजा, और एक सहदेव। वे खाने पीने वाले आदमी है। वो कह रहे जितने वहाँ ठाका होगा इतने हम तो यहीं खा लेंगे। मैं ठीक है, मैं तुम खा लो, मैं घूमे हूँ, अगली बार को तुम चले जियो। जय राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। वो हमारा ये परेशान है कि वो हमारा बेटे लोग को समझाना है। क्या समझाऊं? समझाना यही कि ये लोग कुसंग में जरा ये लोग चले गए हैं, वही समझाना है। कहाँ चले गए हैं? कुसंग में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं। क्या शराब आप पीते हैं? हाँ। बात कराओ। और पति भी हमको चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। पति अच्छे शराब बात पीते हैं? बोलती हूँ तो हमको सब कोई पूरा परिवार हमको चिल्लाता है। पति भी शराब पीते हैं? अब पता नहीं, पर चोरी चोरी कुछ करते तो जरूर है। चलो पहले बेटे से बात कराओ। हाँ, यही बेटा तो बहुत अच्छा है। बात कराओ, खड़े हो जाओ बेटा। पर कहाँ है? अभी अभी कुसंग में लगा है। बात कराओ। कहाँ है भैया? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुनील पाल। तो आप शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, कभी कभी। नहीं और कभी कभी, या तो कभी कभी या तो नहीं। एक बात सही है कि दोनों बातें सही है? नहीं, पहले कभी कभी पीता था, मम्मी ने बोला जब से छोड़ दिया है। तो आखिरी बार कब पिए थे? ये कुछ 2-3 महीने पहले। उसके बाद नहीं पिए? नहीं। तो कितने पौआ पी लेते हो? पौआ हुआ नहीं, ऐसे जैसे हमारे दोस्त आते हैं, कंपनी वाले इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में कभी पार्टी वार्टी हो जाती है। तो ये पार्टी में शराब ही क्यों पीना रहता है? कीर्तन भी कर लिया करो पार्टी में, कभी गन्ने का रस पी लिया करो, कभी अनार का रस पी लिया। शराब क्यों पीना है ये बताओ? शराब अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो काहे, जब आपको अक्ल है, समझ है कि गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है, फिर क्यों पीना है भाई साहब? ये बताओ, गन्ने का रस सही है कि गलत है? सही है। तो गन्ने का रस नहीं पीते आप, शराब गलत है वो पीते हो। अब बताओ, मतलब जब जान रहे हो कि गलत है फिर भी करना है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप बताओ, समझदार हो कि मूर्ख हो? भैया बात छोटा बेटा वो भाग रहा है, छोटू। अरे बात करने दो भैया। ये समझदारी है कि मूर्खता है? मूर्खता है गुरुजी। तो आप मूर्ख क्यों बन रहे हो? आप तो समझदार हो। पर क्या है, थोड़ी वो जो इंजीनियर वगैरह आते हैं ना, डिस्कशन में थोड़ा बहुत हो जाता है। वो डिस्कशन करें और चूल्हे में जाएं, तुम क्यों पी रहे हो शराब? वो कुएं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे। नहीं। वो गधा बनेंगे, तुम भी बनोगे। फिर वो शराब पिए, पीने दो। जमाना अब आप शराब पीते हो तो क्या मैं भी पीने लग जाऊं क्योंकि आप पीते हो? उत्तर दो। इन्होंने, मम्मी ने जब से बोले हैं हमने छोड़ दिया है। अब खाओ माँ कसम के कभी शराब नहीं पियोगे। ए छोरी को चुप कराओ। मैं माँ कसम खाता हूँ कभी शराब नहीं पीऊंगा। कभी? जी। पक्का? पक्का। ताली बजाने के लिए। अब नहीं पीना? जी गुरुजी। गुरुजी 4-4 घंटा मैंने मजदूरी करके सूत मिल में काम करके ये लोग का लालन पालन करी, पोस पाल के बड़ा करी। बहुन को भी, वो भी घर के संस्कार नहीं जानती ये लोग। वो छोटा बेटा छोटू नाम है, उधर छुपा है, आप आवाज लगा के बोलाइए। पीता है? वो भी पीता है। छोटू? हाँ छोटू। आओ छोटू, ले आओ यहाँ पकड़ के। है छोटू। ये छोटू आओ बेटा। वो सामने नहीं आ रहा है। छोटू आओ, यहाँ आओ, मिल लो, थोड़ा बात कर लो। अच्छे हैं छोटू भैया, आओ। वो छोटू भैया छुपे।
थोड़ा बात कर लो। आओ, आप तो अच्छे हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बात कर लो, हमसे बात कर लो। लो बात कराओ, यहाँ आओ ना, बात कराओ। हेलो, क्या नाम है आपका? अरविंद। हैं? अरविंद। अरविंद। तो आपका विवाह हो गया? जी गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं सर ट्रेवल्स का काम कर। अच्छा चलता है? नहीं अभी तो नहीं चल रहा। चलेगा, भगवान कृपा करेंगे। शराब पीते हो? नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं पीते तो आप बोलो नहीं नहीं गुरुजी, पीते। नहीं पीता हूँ, इनको ऐसा लगता है। और पीते हो तो बोलो पीते हो। नहीं गुरुजी, मैं शराब तो नहीं पीता हूँ, पर खाना वाना दोस्तों के साथ खाते रहता हूँ। खाना? जी। खाना मतलब क्या, दाल चावल के बकरा बकरी भैंस? वही गुरुजी। क्या खाने के बस उल्टे सो के, बस और कुछ नहीं है। कोई गाय वाय सब खा लेते हो? नहीं नहीं हैं? भैंस? नहीं, वो भी नहीं। बकरी, मछली? जी। मुर्गी? जी। सुअर? नहीं, वो नहीं। नाली का कीड़ा? नहीं। नाली के कीड़े की चटनी भी खाते हो ना? नहीं नहीं। तो क्या क्या खाना पसंद है? अब गुरुजी कभी कभी हो जाता है दोस्तों के साथ। सही है। हाँ। दोस्तों, ये दोस्त हैं कि दुश्मन है जो तुम्हें मांस खिला रहे हैं? अब गुरुजी अब गाड़ी के हैं, क्या बोलना, ड्राइवर वगैरह। यार ड्राइवर हैं तो दाल रोटी से भी तो पेट भरता है। मैं भी दाल रोटी सब्जी रोटी खाता हूँ जी। मांस क्यों खाना? कभी कभी हो जाता है। क्यों? सही है कि गलत है, पहले तो ये बताओ। सही है ना गुरुजी? मांस खाना सही है? नहीं नहीं, वो नहीं है। तो क्या सही है? अब मम्मी समझाते हैं, अब समझ गए धीरे धीरे। मांस किसी की जान लेना। हाँ। आपके द्वारा कोई मछली, कोई मुर्गी, उसकी गर्दन कट रही है जी, उसकी हत्या हो रही है। हम अपने यहाँ तो किसी मुर्दे को छू लेने से नहाना पड़ता है, और आप बताओ मरे हुए जीवों को खा रहे हो। ये मरे हुए जीवों को खाने का काम कुत्तों का था, बिल्लियों का था। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया। काहे दूसरे को काम छीन रहे हो? हड्डी चबाना किसका काम था? भैया माइक दो। हड्डी चबाना किसका काम था? हाँ गुरुजी, अब सुधर जाएंगे। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। था ना। अब वो काम आप करने लग गए। अब कुत्ते हो गए फ्री। जब कुत्ते को कोई काम नहीं मिल रहा है तो दिल्ली में कुत्तों को उठा उठा के सब जेल में डाल रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब उनके काम आप लोग ले लिए जी। हड्डी आप चबाने लगे, कुत्ते हो गए फ्री। तो अब बताओ, नहीं चबाओगे ना हड्डी? नहीं नहीं, अब नहीं। खाओ, माँ कसम के मांस नहीं खाओगे। माँ कसम नहीं खाएंगे। और शराब नहीं पीते हो? इस बात नहीं, वो की नहीं पीता हूँ। माँ कसम खाओ, नहीं पीते? नहीं पीता हूँ गुरुजी, नहीं पीता हूँ। चलो मैया नहीं पीती, काश नहीं पीता हूँ। आरोप लगा रही हो। नहीं पीता मतलब नहीं पीता, सच बोल रहा है वो। अब नहीं पिएगा और न मांस खाएगा, पक्का? मेरा पति भी मेरे को बहुत चिल्लाते हैं। पति से बात कराओ, सब पूरा घर स्वर्ग बना के जाएंगी मैया। राधे राधे गुरुजी जी। काहे तुम पत्नी को डांटते हो? अब कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं। अब नहीं डांटना। नहीं डांटूंगा ना। शराब पीते हो? नहीं नहीं, शराब नहीं पीते। शराब नहीं पीते? नहीं। ये तो कह रही है 2 साल पहले, 2 साल हो गया छोड़ने का। छोड़े? पूछिए। हाँ, कभी कभी पीता था, अभी 2 साल हो गया छोड़ने का। अब नहीं पीते? नहीं। अब इनको डांटा मत करो, और मैया तुम भी इनको गुस्सा मत दिलाया करो, तुम्हारी भी तो कुछ गलती है ना। दूसरे को टेंशन लेके बैठा रहती, अपन आया कुछ बोलो तो गुस्सा करेंगे, फिर अपन अब नहीं करेंगे। अब आप भी गुस्सा नहीं करना। नहीं तो मैं इनको गुस्सा। चलो मैया को आई लव यू बोलो। चलो भाई, आई लव यू। गुरुजी भाई आप भी बोलो आई लव यू। इतना पैसा वो छोटा। अरे आई लव यू बोलो इनको पहले। बोलो आई लव यू। बोलो बोलो, वो तो बोल दिए। कभी नहीं बोले। अरे अब तो बोल दो, बोलो आई लव यू उनको। बोलो 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 आई लव यू। बोलो मेरी माँ आई लव यू बोलो उनको। अब गुरुजी वो आप तो बोल ही दिए ना। किनको? उन्होंने बोला आपको, मतलब आप प्यार नहीं करती उनसे? करती हूँ। तो बोलो आई लव यू। अब उन्होंने आई लव यू बोला। वो छोटा वाला इतना पैसा कमाता है, उसको घर गृहस्थी चलाने नहीं आया आज तरीक ले। कितना पैसा कमाता है, सत्संग करेंगे सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। अब आपके घर में सब अच्छा होगा, सब आपके बच्चे समझदार हैं। ये बड़ी बहू है, घर के संस्कार के बारे में समझा दीजिए। अच्छी है बहू आपकी, बहुत अच्छी संस्कारी है।
अच्छी है वो, अच्छी है। सेवा करना सास की। राधे राधे गुरुजी। ठीक है जी। खुश रहिए। चलो पति की सेवा करना, सास के पाँव में तेल वे लगा दिया करो, बस खुश रहे बूढ़ी मैया। नहीं लगवाती तेल? मैया तेल लगवा लिया करो, बहू अच्छी है। लगवाएंगी अब। राधे मैया चलो। राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ, हम प्रयागराज से इलाहाबाद से आए हैं। बैठो अभी बात करेंगे। गुरुदेव हम पोटी पाठ करवा रहे हैं जी। अपने सब पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से। खुश रहिए। ठीक है। हाँ सब अच्छा है ना गुरुदेव? सब अच्छा होगा बिहार जी, सब अच्छा करेंगे। हमारे जो लड़का है वे अभी तक राजश्री उश्री खाता है। कहाँ है? वे है बैठा है। क्या नाम है? कहाँ गया? भाग गया। नीरज भाग गया। नीरज? हाँ। कहाँ है नीरज? भाग गया। चलो गुरुदेव पीछे ले जाओ माइक थोड़ा पीछे। हाँ बात करो। जी जी। राधे राधे जी। राधे 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 राधे। मैं कितने साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, 5-6 साल से सुन रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि बात ही नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? पहले मैं मेरे पति को बोल रही थी, ये मेरे पति हैं, मैं उनको बोल रही थी, उनका काम नहीं बन रहा था, तो मैंने बोला कि ये महाराज कहते कि एक माँ को गोद लेते तो आपका काम बन जाता। तो फिर मुझे वो ऐसे ही कह दिया, अच्छा हो जाएगा मेरा काम। तो मैंने कहा कि मुझे 21,000 देना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो फिर उनका 2 ही दिन में काम बन गया। जो पैसे नहीं आ रहे थे ना उनके कितने साल से, वो वाह देखिए वो उनके आ गए फिर पैसे। किसी वृद्ध माँ के लिए सोचा आपने तो आपके सालों का काम नहीं बना, वो बन गया। 2 ही जब दिन में आप हो किसी गए। के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचते हैं। हाँ तो वो मेरा हो गया। फिर मैंने उनको पूछा कि आपका सब कुछ हमारा बहुत बड़ा हो है उनका बिजनेस। तो मैंने बोला कि आपका पैसा आ गया है, तो मेरा 21,000 का चेक आपने मुझे दिया नहीं। तो वो बोले कि मैं तो भूल गया कि। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आपका काम बना तो मुझे देना। तो फिर उनको विश्वास नहीं था इतना। फिर वो मेरे साथ है, लेकिन सब में साथ देते हैं। अभी भी आपके बोलते हैं, मैंने कितनी बार मेरे बेटे का बड़ा है ना, तो वो यहाँ भी माताओं का शादी दर्शन करना, यहाँ सब सेवाओं का दर्शन करना कर लिया सब कुछ। और फिर मेरे बड़े बेटे का भी शादी नहीं बनता था, तो मैंने कहा कि मैं उनको बोला कि मैं एक वो वृद्धाश्रम में, हाँ वृद्धाश्रम, कितनी सारी हमने सेवाएं की। अन्नदान भी मेरे बड़े बेटे के, छोटे बेटे के। फिर एक मेरी सास की पोथी पाठ के लिए मैंने मन्नत मानी कि मेरे बड़े बेटे के शादी की कुछ जवाब आ जाए ना, तो बिगड़ी बात बन जाए ना, तो मैं पोथी पाठ करवाऊंगी। तो मेरे थोड़े ही दिन में इतना अच्छा समाचार मिला नहीं कि मैं खुश हो गई। और फिर मेरे मन शांत हो गया कि ये करने से मुझे कुछ मिला। बिल्कुल, नहीं तो मेरा कोई भी मन कार्य इतना करोगे अशांत रहता था उसका ना। फल जरूर मिलता है। हाँ, फिर मेरे छोटे बेटे की शादी में वो लव मैरिज था, तो उनका भी उनको हमारा नहीं बनता था कि क्या करे लव मैरिज। हमारे घर में सब नहीं तैयार होते थे। बिल्कुल तो फिर वो भी हमने पोथी पाठ करवाया, 2 पोथी पाठ करवाए। और मेरा एक सवाल है कि गुरुजी बनाने को तो कौन सा केशा बनाना चाहिए? जहाँ से और ज्ञान मिल बनाना- रहा हो, जो आपको ज्ञान दे रहे हो, जो आपके चित्त को शांत करें, वही आपके गुरु और हैं। गुरुजी बनाना वो जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। ठीक, उनके लिए कुछ आप बस गुरु मंत्र ले लो, गुरुजी बनाओ, जो रास्ता गुरुजी बताओ उस पर चलो। गुरुजी जी, गुरुजी राधे राधे जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी आप ठीक हो? कृपा है। मतलब मैं आपको अपना मामा बना सकता हूँ? हाँ। मतलब आपका मतलब जैसे आप काम करते हो, जैसे आपका मतलब रुतबा है, मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे मैं आपकी कोई बात सुनता हूँ, जैसे आजकल के लोग करते हैं ये उल्टे सीधे काम, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़कीबाजी कर रहा है। मेरे को मतलब मैं जब भी बाहर निकलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। भगवान ने हमको इतनी कीमती ज़िंदगी दी है। अभी यहाँ पे एक भैया खड़े थे, ये बोल रहे थे कि शंकर जी के उन्होंने हमको जन्म दिया, इतना कुछ दिया, हमको एक सांस दे रहे हैं, तो हम उनको उनके लिए कैसे बोल सकते हैं? सही है।
आजकल के लोग मतलब जैसे करते हैं, ये नशे करते हैं। कि मैंने एक भाई से मतलब मेरे स्कूल में था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करोगे, तो वो बोल रहा कि भाई मैं तो शराब का काम करूँगा, फुल पैसा आएगा। छोटा सा लड़का मेरी उम्र का। सत्संग के अभाव से ये बुद्धियां बन रही हैं। लोग सत्संग करें तो अच्छी बुद्धि बनेगी। मैंने एक राधा रानी के लिए रैप गाया था। बोलो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिका हूँ दास, उन्हीं के सहारे से ये दास ले रहा सांस। अदम हूँ मैं, पापी हूँ मैं, दीनहीन अज्ञानी, बस इतना पता हूँ मैं जैसा भी हूँ राधा रानी का। लेके माला हाथ में, खोया राधा नाम में, अश्रुना के बाकी श्री जी मेरी आँख में, दुखा लिया संसार में, बस भक्ति देती सुख। मैं शरणागत हूँ, मेरे सारे काम होते खुद। पागल हूँ मैं ऐसा जिसको समझे मुझसे पागल नहीं, जो पागल राधा नाम में उससे बड़ा कोई पागल नहीं। चिंता क्यों करूँगा, मेरी स्वामिनी सब देखेगी, मेरा सब कुछ ले लेगी वो, मेरा सब कुछ लेके भी। क्या बोले ये नाथ, ये है मेरी इकरार नाथ, लाखों माओ जितना मेरा रखती वे ख्याल। थैंक यू गुरु जी। मतलब एक प्रश्न ऐसा भी था कि ना, बोलो बोलो, कि ना कि शादी कब करनी चाहिए? शादी कब करना चाहिए, आपका कब विचार है? मेरा तो मतलब कोई विचार ही नहीं है। नहीं करोगे? क्यों? मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि ड्रम में कोई पैक करके फेंक रहा है, उसको ऐसे कर रहा है। तो डर गए आप? हाँ जी। अभी ना मेरे मौसा जी थे, उन्होंने अपने वहाँ एक लड़की देख रखी थी। अब वो लोग गए तो लड़की 9 साल बड़ी। 9 साल? हाँ। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं मतलब बड़ा बिजनेसमैन बनूं। हाँ, बड़े बिजनेसमैन बनो, बिल्कुल। मतलब मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब ऐसे 10-5 हज़ार की नौकरी करूं, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है। अब आपको अलग फिंगर बीट दिया है, मेरे को अलग दिया है, तो कितनी मोहब्बत से उसने हमको बनाया है। सही है, आप भी अच्छा करो। सही है, पीछे ले जाओ। मैं अभी ना 1 मिनट, मैं ना अपने घर से आया हूँ अकेला। चलो, अकेले आए हो अच्छा है, लेकिन माँ बाप को सूचना करना कि आप कहाँ बता देना। अब बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हो आप? कृपा है। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ स्पेशली आपको मिलने। अच्छा। हाँ जी। बताओ। वो मुझे ना गुरु मंत्र लेना था, तो मुझे ये पूछना है, क्या आप मुझे गुरु मंत्र दे देंगे? हाँ, सुबह 8 बजे। जी? सुबह। और आपने जो माताओं के लिए वहाँ पे ऊपर कमरे वगैरह बनाए हुए हैं, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा देख के कि आप इतना नेक काम कर रहे हो। आपने उनको शरण दी है। भगवान की शरण है सबको। नहीं, मतलब आपने उनको अपने पास रखा, या मतलब उनको सहारा दिया आपने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के। मैं ऊपर गई थी तो मैंने सब कुछ देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के। खुश रहिए। तो आप मुझे कब तक मतलब देंगे, कल के परसों? गुरु मंत्र आपको लेना है तो सुबह 8 बजे आप आ जाइएगा। गुरु मंत्र सुबह दिया जाता है। ठीक है गुरुजी। ओके, राधे राधे। खुश रहिए। इनको देना, ये भैया को तिलक लगाए जो। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। आई आपकी आवाज, बोलो। गुरुजी चरण स्पर्श। जी। राधे राधे। सर आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी, आज पूरी हो गई। सर प्रश्न मेरा ये है कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। क्यों? कि आप प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी रिटायरमेंट पे हैं, उम्र एज उनकी ज़्यादा हो चुकी है, तो एक यंग नहीं, पर अभी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, उनके बाद मैंने ये नहीं कहा कि अभी हटा के उन्हें बना दिया जाए। जी। क्या हुआ, मुंह में घुसाओगे कैसे? हाँ बोलो बोलो। बस सर यही थी तमन्ना, और कुछ नहीं थी, यही बोलना था। तो क्या चाहते हो मेरे से, क्या उम्मीद है? बात कराओ उनसे। मुझे क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इस बात के लिए? प्रताप ये है सर, आपका काम देखा आज काके गौ सेवा, माताओं की सेवा, सारे काम जो होने चाहिए वो सब अच्छे तरीके से काम किए जा रहे हैं, जो कि होने चाहिए। और आपने कहा कि मेरी स्कूल बनाने की एक तमन्ना है, इसलिए भाई आपके साथ साथ हम भी आपसे छोटे हैं, हम भी सहयोग करें और आपके साथ खड़े हों, इस अपना योगदान दें पूरा पूरा। सही है, ये है सर। ठीक है, नमस्ते गुरु जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुदेव चरण स्पर्श। जी। गुरुदेव कानपुर से हूँ, बस आपसे एक प्रश्न नहीं है मेरे अंदर कि अगर किसी कारणवश एक नशे की लत थी हमें शराब की, और उस कारणवश ऐसी महिला का अपमान हो जाए जो वाकई चरित्रवान हो और इसका चरित्र बहुत पवित्र हो,
और उसका सम्मान आपकी गलती की वजह से उस समाज के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर चला जाए तो किस तरीके से उसका प्रायश्चित किया जाए। मैंने हर जगह जाके देखा, मैं बरसाना भी गया, मैं राधा रानी के दर पे भी। आपने किसका अपमान किया? मैंने हमारी महिला मित्र हैं श्री लक्ष्मी द्विवेदी जी, है ना, और वो उन्होंने हमेशा राधा रानी का नाम लेना सिखाया, हमेशा अच्छे आपकी इज्जत करना सिखाया, नशे से दूर रखने का प्रयास किया, जो एक कार्य होता है, उन्होंने हमेशा मेरे साथ किया। लेकिन हमने हमेशा उनका अपमान किया नशे के चक्कर में। सामाजिक तौर पे आज वो अपने परिवार से अलग हैं, अपने समाज से अलग है। तो हम ये चाहता गुरुदेव, क्यों वो अलग क्यों है, परिवार से अलग क्यों है गुरुदेव? कारण ये है कि हमने कुछ आपत्तिजनक शब्द बोल दिए थे उनको, हाँ, सामाजिक तौर पे जो समाज ने उनके खिलाफ गलत विचारधारा रख ली। तो हम गुरुदेव ये चाहते हैं, क्योंकि आपको पूरी दुनिया सुनती है, तो हम ये चाहते हैं कि उस लड़की अगर वो सुन नहीं हो तो हम आपके माध्यम से, पूरी दुनिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, पहले तो हमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। और गुरुदेव कुछ अगर आप संदेश दे सकते हो नहीं तो जिसके द्वारा हम प्रायश्चित कर सकते जब वो स्त्री पवित्र थी तो आपने झूठे ही लांछन क्यों लगाया? उसका कारण है, हम थोड़ा सा नशे में रहते थे, वो हमको अच्छी चीज़ समझाती थी, लेकिन वो थोड़ा सा मेरी बुद्धि को हम क्या कहें कि गलत तरीके से मेरे अंदर क्या हुआ कि मैंने गलत आपत्तिजनक आरोप लगा दिए उसके ऊपर। और केवल आरोप लगाए, कोई कभी इस तरीके की सोचा नहीं, कभी इस तरीके की हरकत नहीं करी, हमेशा बहन बेटी की इज्जत करी है। लेकिन ये गुरुदेव प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। आपके आरोप लगाने से तो उसकी गृहस्थी बर्बाद हो गई ना? जी हाँ गुरुदेव जी। तो अब उसका जिम्मेदार कौन है? हम ही है गुरुदेव। हम ये कैसे प्रायश्चित करें इसका, यही चाह रहे, बड़ा चलते रहते हैं। मैं बार बरसाना जाता हूँ, राधा रानी दर्शन करता हूँ। तो उसके पति ने उनको छोड़ दिया? नहीं, साथ में गुरुदेव, वो अपने परिवार के साथ में, लेकिन जो समाज में इज्जत थी उनकी, हाँ, वो आज अपने घर से अलग है, जहाँ रह रही थी, उनकी समाज में जो इज्जत थी वो सब चली गई मेरी वजह से। तो बताइए, जो आपके लिए इतना अच्छा सोच रहा था उसके लिए आपने इतना गलत। बस इसी बात का प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। मेरा कोई प्रश्न नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, कैसे प्रायश्चित करें? तो आप उनसे माफी मांगिए। गुरुदेव बहुत प्रयास किया मैंने, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरीके का संपर्क नहीं हो पा रहा। अब हम कैसे प्रायश्चित करें? तो वो आपको मिल नहीं पा रही है? नहीं मिल पा रही गुरुदेव, मैंने बहुत प्रायश्चित किया। तो वो कहाँ चली गई किसी को नहीं पता? नहीं, सब जानकारी है गुरुदेव, लेकिन हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि हो सकता है मेरी वजह से उस लड़की को इतना दुख हुआ है, अगर कहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली तो हम जीवन का आरोप नहीं झेल पाएंगे, इसलिए हम जाते नहीं, पता है कहाँ रहती हैं, लेकिन डर लगता है कि इतना आरोप उन्होंने समाज में झेल लिया है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया और तो हो सकता है उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए डर के पीछे नहीं जाता हूँ। अब गुरुदेव प्रायश्चित कैसे करा जाए? देखो अब क्या प्रायश्चित, किसी की इज्जत उतार दो, किसी की इज्जत से खेल लो, इसका क्या प्रायश्चित है भाई? ए भैया, काहे तुम हाथ लगा रहे हो आगे? वही गुरुदेव, कैसे क्या करें आप बताइए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। एक ही रास्ता दिखा, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं जब कोई परिस्थिति तुम्हारी विकट हो और तुम्हारे अनुकूल ना हो तो एक मंत्र जपना चाहिए, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हर है परमात्मा ने पढ़ता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उसका निरंतर जाप कर रहा हूँ। ठीक है भगवान, ऐसा है, आप ना एक बार उनके पति से मिलो जी, और उनके पति से मिलके उनके सामने माफी मांगो कि मैं गलत था, आपकी पत्नी सही थी, मैं नशे में, मैंने अपने स्वार्थ के कारण उस महिला के चरित्र पर उंगलियां उठाई। गुरुदेव एक विनती और है आपसे। देखो, माता सीता पर भी लोगों ने लांछन लगाया। गुरुदेव एक विनती और है, सुनिए। समाज तो देखो लांछन लगा देती है, लेकिन उस लांछन लगाने का परिणाम क्या है? सदा सदा के लिए राम जी सीता से अलग हो गए समाज के कारण जी। समाज के आरोप के कारण जब लवकुश का जन्म हुआ तो उनके पास उनके पिता नहीं थे। एक बेटा जब जन्म लेता है तो उसके पास उसके पिता का होना कितना जरूरी होता है, लेकिन सीता माँ के बेटे प्रकट हुए लवकुश, तब राम नहीं थे। किसके कारण? समाज के आरोप के कारण। एक विनती आपसे केवल इतनी है, अगर आपने मंच के माध्यम से, क्योंकि आपके मंच को पूरा दुनिया सुनती है, मेरा कानपुर तो भविष्य अच्छे से सुनता है आपको, मेरी दादी सुनती है, मेरी माँ सुनती है, मेरा परिवार सुनता है और उनके लड़की के परिवार वाले सुनते हैं। एक केवल आपसे आग्रह है और बड़ी आस लेके आया हूँ, अगर आप एक बार कह दोगे गुरुदेव क्या कहना है बताओ। गुरुदेव केवल इतना बोल दीजिए कि हमसे अपराध हो गया, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, बस मुझसे अपराध हो गया इस बात। चलिए, आप भगवान का नाम जपिए और आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए। यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो गिरिराज जी की आप 11 परिक्रमा लगाइएगा, ठीक है? और हर परिक्रमा में आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव केवल ये कीर्तन करते हुए। धन्यवाद गुरु जी। और बाकी भगवान करें कि वो लड़की जिनके लिए आपने लांछन लगाया वो शायद मेरी बात सुने। तो समाज को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी के कहने से किसी का चरित्र बिगड़ नहीं जाता। कोई कितना भी आरोप लगाए, लेकिन आरोप बिना सिद्ध हुए
आप किसी पर लांछन ना लगाइए। आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, आरोप तो सीता माता पर भी लगे, लेकिन सिद्ध थोड़ी हुआ। तो आरोप लगा देने के बाद आप उसे बदनाम करें, आप उसे परेशान करें, ये गलत है। पहले सिद्ध हो जाने दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, सिद्ध हो जाने दीजिए, फिर बोलिए, मुंह खोलिए। लोगों को ना मुंह खोलना है, बोलना है, कुछ भी बोलना है। आपके बोलने से कितने, अभी मैंने एक लड़के के बारे में सुना, वो मेकअप करता था लड़का, उसको इतना परेशान किया लोगों ने कि बेचारे ने आत्महत्या कर ली, समाज के दबाव के कारण। एक पिता अपनी बेटी की कमाई खाता है, समाज ने ऐसा बोला तो उस बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। लोगों ने तो बोल के अपना घर में जाके खा पी के सो गए, लेकिन जिसके लिए आप बोल रहे हैं उस पर क्या गुजर रही होगी, क्या वो सो पा रहा होगा, क्या वो खा पा रहा होगा। ये आप इसलिए कहते हैं बोलने के पहले सोचा करो कि किसको क्या बोलते हो, क्यों बोलना है, क्यों किसी के चरित्र पर उंगली उठानी है और लांछन लगाना है। अपना अपना चरित्र सुधारो, किसी पर आरोप ना लगाओ। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम मम्मी पापा पहली बार आए हैं, मम्मी पापा आए हैं, हमारी दीदी आई हैं और मम्मी ऊपर हैं। बहुत देर से दर्शन हो पाए आपके। खुश रहिए। और आपके हम ये सेवा देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमारे लिए। लो आप। हेलो हेलो। हमारे लड़का की शादी नहीं हो रही गुरुजी, उसको उपाय बताओ कछु। कितो बड़ो तुम्हारा लड़का? हमारे लड़का, हमारे बच्चा की शादी नहीं हो रही, उनको उपाय बता दो कछु। कितनो बड़ो है तुम्हारा लड़का? जो ही लड़का आए का? पवन कुमार है नाम। काहे कितने साल के हो गए तुम? 45 के हो गए। अब काहे करना शादी? अब तो भगवान भजन बढ़िया है। तो काहे नहीं हुई अभी तक? हुई नहीं? अभी नहीं, 4 भाई हैं, 3 की हो गई। तो आपकी काहे नहीं हुई? अरे अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुश हैं। तो अभी भी उम्मीद है कि हो जाएगी? नहीं, जीवन में खुश है ना, हो चाहे ना हो, हम तो खुश हैं, पापा को चिंता है। नहीं तो आपकी क्यों नहीं हुई शादी? क्या मालूम, भगवान की कोई लड़की पसंद नहीं आई? कोई ऑफर आता है लड़कियों की तरफ से? आता है कोई ऑफर? आता है? ऑफर अभी नहीं आया। नहीं आया? ठीक है, हम तो खुश हैं बहुत। तो क्या करते हो? पैसे वैसे कमाते हो? हाँ। कितना? बिजनेस करते हैं, बिजनेस। कितना कमाते हो? 10-20 हजार। कैसा बिजनेस है 20 हजार कमा पाते हो? हैं? अब कृपा होगी अगर वहाँ के बिहार थोड़ा बढ़ाओ, पैसे कमाओ, मस्त पैसे कमाओगे तो ब्याह तो 50 साल बाद भी हो जाएगा। आपके यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ, और आपकी जो सेवा है, हम आपकी तारीफ करने लायक नहीं है। चलो भगवान करे आपका विवाह हो जाए। अब देखो राधे कृष्ण की ऐसी कृपा हो जाए, भगवान करे। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए यहाँ। आते रहा करो। गुरुजी राधे राधे। बोलो। मेरे आदमी बहुत पीते हैं, बहुत गाली गुप्ता देते हैं। कहाँ हैं? यही पीछे हैं। बात कराओ आदमी से। खड़े हैं, ये आ रहे हैं टोपी वाले। टोपी वाले भैया आओ जरा। भैया गुरुजी बहुत गाली देते हैं। टोपी वाले भैया बहुत अच्छे हैं, बात कराओ। चलो। गुरुजी बहुत गाली देते हैं, दारू भी पीते हैं। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। क्यों, काहे गाली देते हो पत्नी को? नहीं, गाली तो कभी काल देते हैं गुरुजी। तो आपकी पत्नी भी आपको गाली देती है? नहीं, वो नहीं देती हैं। तो आपको देने का अधिकार, ये गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया कि पत्नी को आप डांटो, पत्नी को आप जब मन करे मार दो? हो जाता है गुरुजी। तो मतलब पत्नी को क्यों उससे प्रताड़ित करना है भाई? क्यों उसे डांटना है? क्यों उसे गालियां देना है? क्या उसके जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, जिंदगी नहीं है? उसे दर्द नहीं होता है? होता होगा, कष्ट नहीं होता? आपको कोई गाली देता है, कैसे लगता है? मजा आता है? नहीं अच्छा लगेगा गुरुजी। आपको कोई गाली दे मजा आता है? नहीं आता है। तो फिर काहे पत्नी को गाली देते हो? अब नहीं देंगे गुरुजी। सही? सही। शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, दोनों टाइम पीते हैं, झूठ बोलते हैं। बात कराओ। शराब पीते हो? पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? कभी काल पीते हैं गुरुजी। बेटा है? अभी नहीं, अभी तो शादी हुआ है, 2-3 साल हुआ। तो शादी हुआ और शादी हुई और शराब पीना स्टार्ट कर दिए। कल आपको बच्चा होगा जब भी, तो उस बेटे को भी शराब पिलाओगे? नहीं पिलाऊंगी। क्यों? पिलाया करो थोड़ी थोड़ी। आप शराब पी रहे हो तो आपका बच्चा शराब पिएगा कि नहीं? नहीं पिएगा। तो फिर आप क्यों पी रहे हो?
वो गुरुजी मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी। तो केमिकल का काम है तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में जी। तो शराब से क्या मतलब उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा, तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। मतलब पानी पियोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, योग करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, शराब पियोगे तो फेफड़े साफ होंगे। कहाँ से रिसर्च लाए हो ये वाली? तो कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी। अरे फेफड़े साफ करना है तो योग किया करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, फेफड़े साफ हो जाएंगे। शराब पी के तो फेफड़े और खराब हो जाएंगे। जी गुरुजी। कैंसर हो जाएगा। शराब पीना सही है? नहीं सही है। अब नहीं पीना? नहीं पिएंगे। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। शराब नहीं पीऊंगा? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम खा गए? माँ जिंदा है? हाँ गुरुजी। अब नहीं पीना? नहीं पिएंगे। गुरुजी झूठ बोलते हैं, मीट मछली भी खाते हैं, मना करते हैं तब भी खाते हैं। अब शराब नहीं पिएंगे वो। राधे राधे गुरुजी। जी। हम इंदौर से मरी माता से। बोलो। आपकी भागवत जी खूब सुनी हमने वहाँ पे, शुक्ला जी के वहाँ पे। हाँ, अब आते थे। गुरुजी हमको बिजनेस करते हैं, मतलब 2-3 बिजनेस करें, हर बिजनेस में फेल हो रहे हैं हम, क्या करें? होगे, अब पास होंगे, आप चिंता ना करें। मरी माता से, इंदौर से। होगा, अब बिहारी जी पास करेंगे आपको। राधे राधे गुरुजी। जी। जय माता की। मैं जम्मू से आई हूँ, मेरा आपसे सिर्फ 2 ही प्रश्न है। मेरा पहला ये प्रश्न है कि जो ये पूजा पाठ जो शख्स जो व्यक्ति करता है वो इतना दुखी क्यों रहता है, और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि हम जब भी मतलब कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं अगर वो नॉनवेज खाएं तो उसको क्या दोष मिलता है? क्यों खाना है नॉनवेज? कुछ लोग हैं ना जो सुबह पूजा पाठ करते हैं तो शाम को नॉनवेज वगैरह खाते हैं, क्यों? और जो पूजा पाठ करते हैं वो इतना दुखी क्यों रहते हैं? कहाँ दुखी? हम कहाँ दुखी हैं? नहीं, काफी हैं जो लोग बोलते हैं कि बहुत हम सारे परेशान भक्त हैं खूब मस्त। अभी वो बहन क्या बोली, जब से पूजा पाठ करने लगे हम सुखी हो गए, हमारा काम बन गया। फिर तो लेकिन दूसरी बात ये बताइए कि जो पूजा पाठ करके अगर नॉनवेज खाते हैं उनको क्या, उनको कोई दोष नहीं? भाई वो तो ऐसा, गंगा नहाने के बाद नाले में नहा लेना। गंगा नहाओ और फिर कोई नाले में नहा ले तो उसे क्या लगेगा? ऐसी है, भक्त जो होगा वो मांस क्यों कभी खा ही नहीं सकता, और जो मांस खा रहा है भक्त नहीं हो सकता। कोई इस भक्त किसी की हत्या कभी नहीं कर सकता, अपने स्वाद के लिए मांस नहीं खाएगा। हमने तो गुरुजी ऐसे देखे हैं कि जो सुबह शाम पूजा पाठ करेंगे, घंटियाँ बजाएंगे, अपना राम नाम लेंगे, और बाद में पूछो कि हमने क्या खाया क्या बनाया, तो इस चक्कर में पूछा था भैया, मन में एक प्रश्न था कि इस बारे में मतलब क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। और जो पूजा करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, ये याद रखिएगा। दिल्ली से आया हूँ, मेरे 2018 में लड़की को शादी किए हैं और 2019 को 18 जनवरी को उन्हें 5 आदमी मिलकर मेरे लड़की का काट दिए हैं। मैं फौजी का बीवी हूँ, मैं बहुत कष्ट से अपने बच्चों को पढ़ाई। तो किसने काट दिया आपकी बेटी को? 5 घर वाले मिलकर। लड़का तो पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई? पुलिस ये वाला बात को आगे नहीं जा रहे, मैं कोर्ट का चक्कर। कब की बात है ये? 2018 का। 2018। तो बेटी का ब्याह हो गया था? हाँ, हो गए। तो क्यों काट दिया? किसने काटा? क्या गलती थी? नहीं, 1 बजे में बात किए गुरुजी, 7 बजे में मेरे कॉल आ गए कि लड़की खत्म हो गई। पोस्ट मास्टर में सब में निकल गए हैं, पुलिस वाले मेरे बहुत दबा रखे हैं। आइयो। तो बेटी को मारा किन किन लोगों ने? सास ससुर ननद और देवर सब मिल कर किए। अब मेरे धोखा किए कि मेरे नातिन का जन्मदिन है, लड़की को रहने दो। हम बुझे कि चलो शादी हो गए हैं, उनके परिवार हैं, रहने देता हूँ। अब मेरे साथ धोखा किए गुरुजी। मैं आपका सब जगह चैनल को बंद करवा दिए हैं पैसा देकर। तो मेरे दिमाग में काम आए, 2 दिन से मैं बैठा हूँ कि गुरुजी के पास। तो आपकी बेटी का पुलिस कंप्लेंट हुई तो पुलिस ने क्या छानबीन की? पुलिस कुछ नहीं की है, पैसा लिए हैं 7 लाख रुपया उन्हीं के तरफ है। मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते मैं परेशान हूँ।
मैं सोचे गुरुजी के पास जाऊंगा, उस चैनल पर सब देखेंगे। तो आपकी बेटी को मार दिया, बच्चे थे बेटी के? नहीं, 1 ही महीना शादी का हुआ। 1 महीने बाद? 1 महीना। तो मारा कैसे, मतलब उसको काट दिए थे टुकड़े टुकड़े? हाँ, एकादशी के दिन गुरुजी मैं एकादशी करते थे, बीच में छोड़ दिए। कोई पंडित जी बोले आप तो आपकी बेटी को मतलब टुकड़ों में काटा? टुकड़ों में काट दी, घर के अंदर ही? घर के अंदर। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया अपने अपराध? कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि लड़की गिर गई है। तो गिर जाती तो टुकड़े कैसे कटती? कटते यहाँ पूरा कटल कर दिए थे, पोस्टमार्टम में निकले हैं। तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्या आई? वही मर्डर का निकले। तो फिर मर्डर किया तो जिसने मर्डर किया वो लोग जेल नहीं गए? नहीं जेल गए, कह रहे हैं ना गुरुजी, आईओ ने 7 लाख रुपया लिए हैं। अच्छा, किसने? पुलिस वाले ने। वही नहीं बात को आगे जाने दे रहे। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। कहाँ का मामला है ये? ये दिल्ली का, द्वारका सेक्टर 19 का। तो आपका थाना कौन सा लगता है? नजफगढ़ थाना पड़ते हैं। तो नजफगढ़ की पुलिस नहीं सुन रही है? नहीं सुन रहे, नहीं उधर का नहीं उधर का। मैं 7 साल से कोर्ट का चक्कर काट रहा हूँ गुरुजी। बेटी को न्याय नहीं मिला? नहीं मिल रहे हैं गुरुजी। मेरे सारा 25 लाख रुपया खर्च के, मेरे पति आर्मी में थे श्रीनगर में। मैं उनके घर सारा सामान पड़े हुए हैं, मैं एक भी। बेटा है आपका? हाँ, 2 बेटा है। कितने बड़े हैं? एक आर्मी में है। तो बेटे लोग नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कर रहे हैं गुरुजी, सबका। उन्हें मीडिया वाले को भी मैं बुलाया, उसको भी पैसा देकर बंद करवा दिए। तब मेरे दिमाग में आए कि नहीं, मैं आप वृंदावन जाकर आपका भागवत सुनता हूँ, मेरे तसल्ली होते। मैं चिंता ना करना, आपको न्याय मिलेगा। यदि आपकी बेटी का मर्डर किया है हाँ। तो दंड मिलेगा, और नहीं किया है, क्योंकि अभी एक पक्ष सुना आपका, अब उनका पक्ष क्या है ये देखना पड़ेगा। लेकिन न्याय, यदि आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है तो न्याय मिलना ही चाहिए। मेरे बेटी का कोर्स सब कराए थे गुरु। तो जब उनको ऐसे करना था तो बेटी से वही विवाह क्यों किया? विवाह क्यों किया? तो राजी मर्जी से विवाह हाँ, हुआ? लव मैरिज नहीं थे, अरेंज मैरिज। मैं 25 लाख रुपया रिटायरमेंट में खर्च किया हूँ गुरुजी। बेटी के विवाह में? विवाह में 25 लाख खर्च किए हैं। पड़ोसी तो वो उन लोगों की शिकायत क्या थी आपकी बेटी से? कुछ नहीं, आप क्या चीज का धोखा किए मेरे साथ पता नहीं। तो लड़का क्या करता था जिससे ब्याह किया था? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अब तो वो मेरे लिए कुछ नहीं। और आपकी बेटी पढ़ी लिखी थी? हाँ, बीएड कर रखे थे, और ये ब्यूटी का कोर्स कर रखे थे। ब्यूटी पार्लर भी, और ये बुटीक का। बुटीक, हाँ, कढ़ाई यार करते थे। चलिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, चिंता ना करिए। अब चलो, जिनको मिलना है ऊपर आओ। आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्नोत्तरी कल करेंगे।